आशी सायरा से कहती है कि आप मुझे मेरे बाप से कभी भी जुदा नहीं कर सकते, चाहे लाख जतन कर लें, लेकिन मैं अपने बाप के साथ ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। फिलहाल तो उसका दिवाला निकालने के लिए तैयार बैठी हुई है सायरा और सोच रही है कि बस जितनी जल्दी हो सके इसको यानी कि इसके फ़र्ज से मैं आज़ाद हो जाऊं, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं कि मेरे करतूत इस किस्म के हैं कि मुझे जेल हो सकती है, जिसकी बिना पर वो ये सारे इक़दाम उठाने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर अचानक से छापा पड़ जाता है गुलज़ार का, और गुलज़ार देख के काफ़ी हैरान होता है कि बिलाल जो कि उसका पुराना दुश्मन है, उसके साथ मिलके ये औरत क्या करना चाह रही है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। जिस पर अज़रा उसको सारी बात बता देती है, जिस पर वो कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, अपने मुफाद की खातिर मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे भई, मैं आप लोगों को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आशी अपने बाप को मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, गले लगाकर खूब रोती है और कहती है कि मैं आज तक आपका इंतज़ार करती रही, न जाने कहाँ कहाँ घूमी, कहाँ कहाँ गई, ताकि मुझे आपका पता मिल जाए। लेकिन इस औरत की वजह से मैं आपसे कभी भी नहीं मिल पाई। इन दोनों ने मिलके हमारी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? जिस पर उसका बाप उसको गले लगाता है और कहता है कि इस चुड़ैल सायरा की वजह से सब कुछ हुआ है और सारा कुछ किया दरा इस औरत का ही है। ये ही सब कुछ करने वाली है। तुम परेशान मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा। देखो अज़रा बहन ने कितनी हमारी मदद की है, बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया है। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जिस पर अज़रा कहती है कि ये मेरा फ़र्ज़ था इन जैसे लोगों का असली चेहरा बेनकाब करना। सो आज मैंने कर दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात के लिए खुश हूँ। हाल कैसा इंसान है और वो किसी तरह भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता। वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अब देखेंगे कि उसकी नानी यानी कि पप्पू बेगम भी इस चीज़ को कहती है कि भाई तुम हमारे मामलात में मत बोलो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। हमने जो फैसला करना था कर लिया और अशी भी हमारी मदद करेगी, बस ये बात तय है। इस पर अशी कहती है कि नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती और टसमें बांधती है और कहती है कि ज़रा भाभी, आपने कितना बड़ा नेकी का काम कर दिया, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं था। मैं आज तक समझती रही कि कहीं न कहीं मेरा बाप गलत होगा, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, सारा कुछ गलत था, बल्कि मैं ही गलत थी और मैं अपनी माँ को सही समझती रही। लेकिन आज जाकर अंदाज़ा हो चुका है कि क्या गलत है और क्या सही है। जिस पर आप देखेंगे कि ज़रा कहती है कि अब तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस सारा मामला ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, देख लेना कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। उसको काफ़ी तसल्ली देती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। यानी कि जो ये सारा माजरा हो रहा होता है इसकी वजह से रुक जाता है। जिस पर आशीष उसका काफ़ी शुक्रिया अदा करती है और कहती है ये तो तुमने बड़ा काम कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि सारा माजरा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इज़रा काफ़ी परेशान हो जाती है। खून खराबे की वजह से उसकी टेंशन में मज़ीद इजाफा हो जाता है और वो सोचती है कि नहीं, अब ये काम जो है मेरे सपुर्द ही, यानी कि वो आशी की ज़िम्मेदारी अपने साथ ले लेती है। ये सायरा भी यकीन तो है कि ये जेल की सलाखों के पीछे ही होगी, क्योंकि इसने जो जो काम किए हैं सारे अब खुल के सामने आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि इज़रा सारी जिम्मेदारी जो है वो आशिक की ले लेगी और वैसे भी इज़रा के घर में तो सारे मामले ठीक हो चुके हैं, लेकिन आशिक की टेंशन थी उसको, जिसकी जिम्मेदारी वो खुद ले लेती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान होगा देना होगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर चीज़ को निभाने की कोशिश कर रही है और बार बार बेबी बाजी को ही याद करती जा रही है। सायरा ने आशी की ज़िंदगी ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो ऐसा कर रही है कि बस उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाए, सिर्फ अपने मफाद की खातिर उसका बेड़ा गर्क कर रही है। लेकिन ये बात अज़रा तक पहुंच चुकी है और अज़रा काफ़ी परेशान होती है उसके लिए और सोचती है कि उसके लिए क्या कर सकती है। जिस पर वो फैसला कर लेती है कि बस जितनी जल्दी हो सके उसके बाप को वहाँ से रिहाई दिलवाई जाए और उसको शादी के लिए रोका जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो अकेली तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर उसके बाप का साथ होगा तभी वो बोल पाएगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो सारी खबर जाकर उसके बाप को देती है और कहती है कि आपकी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। लेकिन उसकी नानी और उसकी माँ को तो बिल्कुल इन चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही है। जिस पर वो हैरान हो जाता है, क्या बिलाल के साथ ये सारा काम चल रहा है?
मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा। जैसे ही ये सारे मामूलात तय होते हैं, वो उधर चला जाता है, यानी कि उसके पास पहुँच जाता है और अज़रा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा, लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो किस कदर बेईमान औरत है और क्या कुछ कर सकती है। इसलिए बस बात तो तय है कि अब उन लोगों को सज़ा मिलकर ही रहेगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। जिस पर आप देखेंगे कि ऐन मौके पर वो बंदा पहुंच जाता है उसी जगह पर और पहुंचकर काफ़ी हैरान होता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि सायरा काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। गुलजार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की। इस पर वो उसको कहता है कि देखो, तुम हमारे मामले में ना पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि मैं मज़ीद इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आगे से आप देखेंगे कि सायरा कहती है कि ये निकाह तो होकर रहेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन गुलज़ार भी इस बात पर अटक चुका है कि नहीं, अब वो फ़ैसला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेगा, क्योंकि वो जानता है कि बिलाल कैसा इंसान है और वो किसी तरह भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता। वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि उसकी नानी यानी कि पप्पू बेगम भी इस चीज़ को कहती है कि भई तुम हमारे मामलात में मत बोलो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। हमने जो फ़ैसला करना था कर लिया और अर्शी भी हमारी मदद करेगी, बस ये बात तय है। जिस पर अर्शी कहती है कि नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और टसमें बाँधती है और कहती है कि ज़रा भाभी, आपने कितना बड़ा नेकी का काम कर दिया, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं था। मैं आज तक समझती रही कि कहीं न कहीं मेरा बाप गलत होगा, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं था। सारा कुछ गलत था, बल्कि मैं ही गलत थी और मैं अपनी माँ को सही समझती रही, लेकिन आज जाकर अंदाज़ा हो चुका है कि क्या गलत है और क्या सही है। जिस पर आप देखेंगे कि इज़रा कहती है कि अब तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस सारा मामला ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, देख लेना कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। उसको काफ़ी तसल्ली देती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। यानी कि जो ये सारा माजरा हो रहा होता है, इसकी वजह से रुक जाता है, जिस पर आशीष उसका काफ़ी शुक्रिया अदा करती है और कहती है ये तो तुमने बड़ा काम कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि सारा माजरा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इज़रा काफ़ी परेशान हो जाती है। खून खराबे की वजह से उसकी टेंशन में मज़ीद इजाफा हो जाता है और वो सोचती है कि नहीं, अब ये काम जो है मेरे सपुर्द ही, यानी कि वो आशी की ज़िम्मेदारी अपने साथ ले लेती है। ये सायरा भी यकीन तो है कि ये जेल की सलाखों के पीछे ही होगी, क्योंकि इसने जो-जो काम किए हैं सारे अब खुल के सामने आ जाएँगे। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि इज़रा सारी ज़िम्मेदारी जो है वो आशिक़ की ले लेगी और वैसे भी इज़रा के घर में तो सारे मामले ठीक हो चुके हैं, लेकिन आशिक़ की टेंशन थी उसको, जिसकी ज़िम्मेदारी वो खुद ले लेती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर चीज़ को निभाने की कोशिश कर रही है और बार-बार बेबी बाजी को ही याद करती जा रही है।